अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ रुस्तम मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। वीडियो का आगाज करते हैं टॉप खबरों से। मौलाना तारिक जमील कहते हैं, मैंने तो इमरान खान में खैर के सिवा कुछ नहीं देखा। हबीब अकरम कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इमरान खान का खौफ इस हद तक सरायत कर चुका है कि वो इदारे जो हर वक्त अवाम की नब्ज पर उंगलियां रखे रहते हैं, सब कुछ जान कर भी राय आमा के खिलाफ खड़े मालूम होते हैं। हफीजुल्लाह नियाजी कहते हैं, इमरान खान का मुकाबला अगर नॉन लीग से होता तो जीत चुका होता, स्वीप कर गया था। इमरान खान का मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट से है, अगर एस्टेब्लिशमेंट को बिछाड़ लेगा तो वो बेताज बादशाह होगा। इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया है, घरेलू खवातीन की निजी ऑडियो लीक करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हजूर, आपने अपने लिए खुद दरवाजा बंद कर लिया है। वैसे ऑडियो में तो कुछ नहीं निकला, मगर एजेंसियों की कारस्तानियां मजीद बेनकाब हो गईं। अमीर अब्बास कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब जब डिटाई और बेशर्मी से कॉल्स रिकॉर्ड करके मीडिया को जारी की जा रही थी तो आपसे दरख्वास्त की गई कि इस संगीन जुर्म पर नोटिस लें, लेकिन आप चुप रहे। अब तो आग आपकी दहलीज तक पहुंच चुकी है, अब तो नोटिस लें और किसी गैर मुल्की एजेंसी से तहकीकात करवाएं कि रिकॉर्डिंग कौन और कैसे करता है। शहबाज गिल ने ट्वीट किया है, रिकॉर्डिंग करने और जारी करने वाले दोस्त अगर अपने घर की माओ बहनों की रिकॉर्डिंग करें तो इन्हें पता चल जाएगा कि वो भी यही बात कर रही होंगी। माएँ अल्लाह का रूप होती हैं, वो कभी भी जालिम के साथ खड़ी नहीं हो सकती। माँ मेरी हो या राना सनाउल्लाह की, माओ का दिल मजलूम के साथ होता है। मलिया हाशमी ने ट्वीट किया है, क्या जिंदगी है बेचारों की कि अब चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल करने के लिए इनके घर की खवातीन की फोन टैपिंग करके दबाव डालने की कोशिश में हैं। जबकि असल शर्मनाक नुक्ता ये है कि हमारे साबिक आर्मी चीफ सहाफियों को कहते थे कि हमारी फौज में दुश्मन का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं, निजाम का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया है। कासिम खान चौधरी ने ट्वीट किया है, बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो, जमाइमा खान से लेकर मुस्लिम लीग नून ने अपनी बद इखलाकी तरबियत के तहत सियासी मुखालफिन से मुंसलिक किसी भी खातून को नहीं बख्शा। इन खवातीन के खिलाफ बोहतानबाजी, झूठे प्रोपेगेंडे किए। इखलाक को शर्म से आरी नून लीग अब मलाइका बुखारी हर तोहमतें लगाकर अपना ही मुंह काला कर रही है। एहसन इकबाल ने ट्वीट किया है, मुखालफिन तो इमरान रियाजी को खुद सोजी की दावत दे रहे थे कि वो अपनी दोनों हुकूमतें अपने हाथों से तबाह करके फारिग हो जाए, और कप्तान इतना अक्लमंद है कि इसने जनरल बाजवा और मुखालफिन के कहने पे फौरन हुकूमतें तोड़ दी। सवाल यह है कि इसकी अपनी अक्ल कहाँ गई थी। जो शख्स को दूसरों के कहने पे अपने फैसले करता हो वो आज़ादी का चैंपियन कैसे बन सकता है। फवाद चौधरी कहते हैं, अदलिया के खिलाफ करारदाद पर चीफ जस्टिस साहब के दामाद की वालदा और दामाद के भाई के दस्तखत हैं। अगर चीफ जस्टिस इससे ब्लैकमेल होने लगे तो इदारा क्या चलता है। जस्टिस मंसूर अली और अतर मिनल्ला को इन ऑडियो लीक्स पर पोजीशन लेनी चाहिए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, चाहते तो इमरान खान के खिलाफ सजाए मौत वाले केसेस बना सकते थे। इंतजार हुसैन ने ट्वीट किया है, क्या चीफ जस्टिस के घर वालों को आपस में बात करने और नजरियात रखने पर पाबंदी है। क्या इस मुल्क में अपने नजरियात और ख्यालात हाजरा पर गुफ्तगू करना और अपनी सोच रखना और निजी महफिलों में इजहार करने पर भी पाबंदी है। अगर नवाज शरीफ अपनी बेटियों की दौलत के लिए जवाबदेह नहीं तो चीफ जस्टिस कैसे अपनी सास के नजरियात के लिए जवाबदेह है।